तो फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। ये दूसरे नाम से ऐसे भी आ सकता है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज्ड मैरिज। ठीक है, ये दूसरे नाम से इस तरह से भी आ सकता है। तो ये टॉपिक क्या है ना, मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हर बार आपका आता है, लगभग हर सेंटर पर आता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हर बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाएं, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलो, पहले हम किसके फेवर में बात करेंगे? लव मैरिज के फेवर में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अरेंज्ड मैरिज की। ठीक है, चलो, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, आई थिंक लव मैरिज इज बेटर बिकॉज द कपल गेट्स टू नो ईच अदर बिफोर मैरिज। मुझे लगता है कि लव मैरिज बेहतर है क्योंकि शादी से पहले जो कपल है यानी लड़का लड़की हैं, वो क्या है, एक दूसरे को जान पाते, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स लाइक्स डिसलाइक्स एंड हैबिट्स विच मेक्स द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। वो क्या है, एक दूसरे की पसंद नापसंद और आदतों को जो है समझते हैं, जिससे क्या है जो रिश्ता होता है वो मजबूत बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज्ड मैरिज। तो इसी वजह से जो लव मैरिज है ना, वो अरेंज्ड मैरिज से बेहतर है, इस अगर नजरिए से देखा जाए तो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो आप किसी के भी फेवर में बोल सकते हो। जो लव मैरिज के में बोलना चाहते हैं वो लव मैरिज के में बोल सकते हैं, अरेंज्ड मैरिज के के में बोलना चाहते हैं वो अरेंज्ड मैरिज के में बोल सकते हो। करना क्या है, आपको वैलिड पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, मैरिजेस दोनों ही ठीक है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है, आप किस में कंपेटेबल हो, आपकी चॉइस क्या है, ये आप पर डिपेंड करती है। तो कोई भी किसी के भी फेवर में हो सकता है, पर ऐसा मत करना कि एक पॉइंट बोल दिया आपने लव मैरिज के फेवर में और एक बोल दिया आपने अरेंज्ड मैरिज के में, ऐसा मत करना। ठीक है, एक ही पक्ष में रहे। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, इन लव मैरिज में यू मैरी समवन यू ऑलरेडी लव एंड शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप ऐसे इंसान से शादी करते हो जिससे आप पहले से प्रेम करते हो, बहुत सारी चीजें अपनी शेयर करते हो, ऐसे इंसान से जो है शादी करते हो। सो इट्स बेटर टू मैरी समवन whom you know well than someone new। तो ये बेहतर है ऐसे इंसान से शादी करना जिसे आप पहले से ही अच्छे से जानते हो, बजाय उससे जो आपके लिए नया है, जिसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, क्योंकि उसके साथ आप पहले से ही एडजस्ट हो चुके होते हो, नए वाले के साथ एडजस्ट होने में कई सालें लग जाती हैं और तब तक काफी टाइम निकल जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इन लव मैरिज में बोथ द इंडिविजुअल्स मेक द डिसीजंस विलिंगली। दोनों ही व्यक्ति क्या है, इच्छा पूर्वक निर्णय लेते हैं एंड इक्वली, और बराबरी से निर्णय लेते हैं, विच क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द रिलेशनशिप। जिससे क्या है, एक मजबूत बॉन्ड बनता है, किसी जो है जो रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होती है उसमें। ऑल्सो व्हेन यू नो योर पार्टनर ऑलरेडी, और जब आप पहले से ही अपने पार्टनर को जानते हो, इट बिकम्स इजियर टू एडजस्ट आफ्टर मैरिज। तो ये क्या है, शादी के बाद एडजस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप पहले से सारी चीजें जानते हो, तो आप आधे से ज्यादा तो 90% तो आप ऐसे एडजस्ट कर चुके होते हो। तो ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, लव मैरिजेस अलाउ यू टू इवेल्युएट योर पार्टनर प्रैक्टिकली। लव मैरिज में क्या होता है, आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने पार्टनर को प्रैक्टिकली इवेल्युएट करो, उसके बारे में जान लो, परख लो उसको, है ना, ये मौका मिलता है। यू नो हिज और हर थिंकिंग, आप उसके सोच को जानते हो, उसके मैनर्स को जानते हो, बिलीव्स, उसका मानना क्या है, किस चीज पर विश्वास रखता है, इसको जानते हो, हैबिट्स, आदतों को जानते हो, इत्यादि। एंड दिस थिंग एंश्योर्स यू चूज योर लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंगली। और ये चीज आपको सुनिश्चित करनी है, सुनिश्चित करती है कि आप जो है अपने जो लाइफ पार्टनर है, जीवन संगी है, जीवन साथी है, उसको उस हिसाब से चुन सको। ठीक है, अच्छा है तो चुनो, नहीं है तो रहना दो, या उसी हिसाब से आप चीजें करोगे, निर्णय लोगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो, काफी अच्छा पॉइंट है। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, इन लव मैरिज
लव मैरिज में यू मैरी समवन यू ट्रस्ट एंड फील इमोशनली कनेक्टेड टू। आप ऐसे व्यक्ति से शादी करते हो जिस पर आप विश्वास करते हो और जिसके साथ आपको भावनात्मक रूप से आप जो है जुड़ भी जाते हो जिससे। एंड पर्सनल हैप्पीनेस शुड बी अ प्रायोरिटी व्हेन चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। और जब आप जीवन साथी चुनते हो ना, तो जो व्यक्तिगत जो खुशी है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए? पर्सनल जो हैप्पीनेस है, व्यक्तिगत। बिकॉज क्योंकि इट्स यू, तुम ही हो हु इज गोइंग टू स्पेंड योर लाइफ होल लाइफ विद दैट पर्सन, जिसको उस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तुमको ही बिताना। अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स, लव मैरिज इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ यूथ। युवाओं की लव मैरिज जो है पहली चॉइस होती है, पहली पसंद होती है। बिकॉज क्योंकि दे चूज देयर पार्टनर्स देयर ओन, वो खुद अपना साथी चुनते हैं। सो इसलिए द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट मच। गलत फहमियों के और झगड़ों के जो मौके होते हैं ना, अवसर होते हैं, वो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। सो इसलिए लव मैरिज इज अ गुड ऑप्शन। लव मैरिज एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, द लव मैरिड कपल हेल्प्स इन रिमूविंग सोशल एविल्स। जो कपल लव मैरिज करता है ना, वो जो सामाजिक कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं उनको हटाने में भी मदद करता है। लाइक जैसे डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, कास्टिज्म, जातिवाद etc विद देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी आपसी समझदारी से। एज दे हैव फ्रीडम टू टेक सच डिसीजंस ऑन देयर ओन, क्योंकि उनके पास आज़ादी होती है इस तरह के डिसीजंस खुद वो ले सकें इस चीज़ की। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि इन अरेंज्ड मैरिजेस, जो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंड, उनमें क्या है, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। सभी को पता है काफी सारा पैसा जो खर्च किया जाता है अरेंज मैरिज में। सो द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल। तो जो फालतू का जो खर्चा करने का जो कल्चर बना हुआ है, उसको भी क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है कपल के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो। सो लव मैरिज इज बेटर देन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू टू। अगर आर्थिक नजरिए से भी देखा जाए तो लव मैरिज क्या है, बेहतर। अच्छा पॉइंट है बच्चों ये। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि कास्टिज्म इज एवरीवेयर, जातिवाद हर जगह है। सो लव मैरिज हेल्प्स इन रिमूविंग कास्टिज्म टू। तो जो लव मैरिज है ना, वो जातिवाद को खत्म करने में भी मदद करती है। बिकॉज क्योंकि यंगस्टर्स डोंट पैनिक अबाउट कास्ट व्हेन दे गो फॉर लव मैरिज, क्योंकि जब वो लव मैरिज करते हैं ना, तो वो साथ जो जातिवादी के बारे में इतना परेशान नहीं होते हैं कि क्या जाति क्या नहीं। सो लव मैरिज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग सच सोशल एविल्स। तो लव मैरिज है ना, वो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको भी हटाने में मददगार है। अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखते हैं अरेंज्ड मैरिज के फेवर में। अब बात करेंगे किसकी, अरेंज्ड मैरिज की। फ्रेंड्स, arranged marriages are successful because families play a key role in finding a suitable match. Arranged marriages वो सफल हैं क्योंकि जो परिवार होते हैं ना, वो एक अहम रोल अदा करते हैं एक सुटेबल, उपयुक्त मैच मिलाने में, ढूंढने में। एंड लव कैन डेवलप आफ्टर मैरिज टू, और प्यार तो शादी के बाद में भी विकसित हो सकता है। एंड विद फैमिली सपोर्ट, और परिवार के मदद से, सपोर्ट से, इट बिकम्स इजियर टू हैंडल चैलेंजेस। चुनौतियों को हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि अकेले होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। लव मैरिड जो लोग होते हैं उनका सपोर्ट फैमिलीज ना के बराबर करती है, बहुत ही कम फैमिलीज जो है सपोर्ट करती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, अरेंज्ड मैरिजेस आर मोर सिक्योर बिकॉज फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं, जो अरेंज करके की जाती हैं, परिवार मिलकर शादी करते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि जो परिवार है वो सम्मिलित होते हैं उसमें, किसमें, निर्णय लिए जाते हैं उनमें। पेरेंट्स एंड एल्डर्स हेल्प इन गाइडिंग यू विद देयर एक्सपीरियंस। जो माता पिता होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो मदद करते हैं
आपको गाइड करने में, बताने में क्या सही है क्या गलती है उनके अनुभव से, विच मेक्स द रिलेशनशिप मोर बैलेंस्ड, जिससे क्या जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है वो और संतुलित बन जाता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखो, फ्रेंड्स, लव कैन ग्रो ओवर टाइम इन अरेंज्ड मैरिजेस। समय के चलते प्रेम तो जो है विकसित हो सकता है अरेंज्ड मैरिज में, शादियों में। इवन दो द कपल मे नॉट नो ईच अदर डीपली इनिशियली, बेशक जो है कपल क्या है शुरुआत में एक दूसरे को गहराई में नहीं जानता हो, दे ग्रेजुअली लर्न टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर, वो धीमे धीमे सीख जाते हैं एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो, काफी अच्छा है। अगला देखते हैं, फ्रेंड्स, अरेंज्ड मैरिज इज नॉट ओनली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अरेंज्ड जो मैरिज होती है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं है अकेले, बट ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फैमिलीज, बल्कि दो परिवारों के बीच में रिश्ता होता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि बोथ द फैमिलीज विल सपोर्ट द कपल इन एनी मेथड। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी बात होती है तो दोनों परिवार सपोर्ट करते हैं, करेंगे। सो इट इज बेटर देन लव मैरिज, तो ये ना लव मैरिज से बेहतर। तो इस नजरिए से देखा जाए तो अरेंज्ड मैरिज इज बेटर। अगला देखते हैं, फ्रेंड्स दोस्तों, इफ द कपल गेट्स लव मैरिज, अगर जो कपल है वो लव मैरिज करता है, एंड बोथ पर्सन्स हैव नो जॉब, और दोनों ही लोगों पर कोई काम नहीं है, एंड सोर्स ऑफ इनकम, और ना कोई इनकम का स्रोत है, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, हाउ विल दे सर्वाइव, कैसे जीवित रहेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी चीजें चलाएंगे। सो इन सच सिचुएशन, ऐसे हालात में फैमिलीज सपोर्ट द कपल, जो परिवार है वो कपल को सपोर्ट करते हैं, बट इन लव मैरिज, लेकिन लव मैरिज में नोबडी सपोर्ट्स देम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता है ज्यादातर केसेस। अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो इसको। अब बात करेंगे कंक्लूजन। बोथ साइड्स हैव वैलिड पॉइंट्स, दोनों ही जो साइड्स है ना, लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, दोनों ही के वैलिड पॉइंट। लव मैरिजेस आर बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो लव मैरिजेस हैं वो व्यक्तिगत पसंद, चॉइस पर आधारित है, जबकि जो अरेंज्ड मैरिज है, वाइल अरेंज्ड मैरिजेस फोकस ऑन फैमिली सपोर्ट एंड ट्रेडिशन, तो जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं वो परिवार का सपोर्ट होता है और जो प्रथाएं होती हैं, ट्रेडिशन होता है, उस पर फोकस करती है। सो द सक्सेस ऑफ एनी मैरिज डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। तो जो सफलता है ना किसी भी शादी की, वो किस पर आश्रित होती, निर्भर करती है, विश्वास, आपसी सम्मान, और दोनों तरफ जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रयास कैसे हैं इस पर। ठीक है, तो बच्चों ये तो रहा टॉपिक के बारे में। बाकी कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, कैसे जीडी पास करें, तो परेशान मत होइए, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वाले नंबर पर। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जीडी हो या एसआरटी हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो या आपका प्री मेडिकल टेस्ट हो, आपको सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। नील सर अकेडमी आगरा यानी एनएसए भगवान टॉक, इस पर कोचिंग है ना। पिछले 8-9 सालों से नंबर 1 रिजल्ट है इंडिया में, और आगे भी आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो बाकी मैं फिर से कहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, और लगाओ वीडियो हेल्पफुल है और अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू, एंड सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।